ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करेंगे गरियाबंद जिला की, जहां मुख्यालय के राशन दुकान में टोकन लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। अफरा तफरी का आलम यह है कि लोग सुनने को तैयार नहीं है। जिला मुख्यालय कोरोना संक्रमण के प्रभाव में है, ऐसे में राशन लेने के नाम पर संक्रमण को दावत देने जैसी स्थिति देखी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति को लेकर जिम्मेदार कौन है। भीड़ ना हो इस कारण टोकन देकर राशन देने की अनुमति कलेक्टर ने दी है, लेकिन टोकन लेने के नाम पर इस तरह की भीड़ से संक्रमण होने का खतरा है। तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि भीड़ जो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही है। तो तस्वीरें आपको गरियाबंद की दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ताकि भीड़ न लगे टोकन दिया गया था, पर वो टोकन लेने के लिए ये भीड़ देखी गई जिसने कोरोना की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ना तो यहाँ पर 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा है और ना ही लोग मास्क लगाए हुए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश जुड़ गए हैं। लोकेश, जिस कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए भीड़ ना हो टोकन दिया जा रहा था, उसी टोकन ने यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। आखिर ऐसा क्यों? और अगर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही तो क्या वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था? जी, आपको बता दें, गरियाबंद जिला मुख्यालय की 2 राशन की दुकानें हैं जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा टोकन लेने के लिए जब वहां भीड़ बढ़ गई तो जो कुछ बहुत सारे ऐसे कुछ वीडियोज हैं जो को सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। इस पर कलेक्टर द्वारा संज्ञान लेकर के राशन दुकान तो बंद हो गया, लेकिन जस्ट उसके दूसरे दिन संज्ञान लेकर कलेक्टर द्वारा वहां के वार्ड पार्षदों के द्वारा टोकन सिस्टम को वार्ड पार्षदों के द्वारा टोकन बंटवा करके वहाँ राशन वितरण किया गया। लोकेश, आपको रोकना चाहूंगी, सेल्समैन हमारे साथ में जुड़ गए हैं संतोष जी। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। संतोष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? थोड़ी थोड़ी आ रहे हैं। संतोष जी, गरियाबंद की तस्वीरें सामने आई है जहां टोकन दिया जा रहा है और कोरोना की गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? हाँ, व्यवस्था नहीं था मैडम, तो बांटने का तो आया था वादा, टोकन हम लोग बांटे, टोकन हिसाब से वार्ड हिसाब से बांटे थे मतलब। तो क्या है, दुकान मतलब ग्राहकी लोग सभी को ये था कि कल के दिन में लॉकडाउन हो जाएगा। 5-5 वार्ड रहता है, 1300-1400 कार्ड है उसमें, तो वो समय कम है करके सभी आ गए थे मतलब एकदम। संतोष जी, जो प्राइवेट दुकानें हैं वहाँ पर भी ये हिदायत दी जा रही है कि अगर कस्टमर आते हैं तो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करवाना है। तो आप लोगों ने लगाए भी है मतलब उसमें जी, और उसमें किए हैं मतलब 2 गज की दूरी बनाइए, मास्क पहनिए, टीका लगवाइए, सब आया। संतोष जी, तस्वीरें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने या फिर किसी जिम्मेदार नागरिक ने उनसे कहा होगा कि 2 गज की दूरी का पालन कीजिए और मास्क लगाइए। भीड़ एक दूसरे पर चढ़ी हुई है, ना किसी ने मास्क लगाया। आप कह रहे हैं कि आपने हिदायत दी थी? हाँ, हिदायत दी थी मैडम, लेकिन वो तो जैसे हम लोग पहुँचते हैं ना तो एकदम इकट्ठा हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं पूरा टोकन बांटो ऐसे करके, धक्का मुक्की करके हम लोग को धकेलते पूरा दुकान और दुकान के बाहर बैरिकेड। क्या कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी पहले? क्योंकि आपको भी अंदाजा तो होगा ही ना कि लोग वहां पर पहुंचेंगे, और जाहिर सी बात है जब बड़ी संख्या में लोग बाग वहां पहुंचते हैं, कहीं भी इकट्ठा होते हैं, तो कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन होता ही है। तो ये तो पहले आप ही लोगों की जिम्मेदारी है कि इसकी तैयारी होना चाहिए थी। तो वो बैरिकेड लगाए थे मैडम, गोला और इसमें वो मार्किंग किए थे पूरा मतलब, और सभी आ गए एकदम बंगल से सुबह से मतलब। संतोष जी, क्या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई भी जिम्मेदार वहां पर मौजूद नहीं था? अब हम ही लोग हैं मैडम, अब तो समिति वाला है, हम लोग 2 आप लोग कितने लोग हैं सर? कितने लोग हैं आप? तोलने वाला और ये मैडम, तोलने वाला और ये सर 2 ही लोग हैं वहाँ पर जी। तो क्या कोई और वहां पर मौजूद नहीं था? और अब जैसे कि भीड़ देखी गई, उसके बाद क्या किसी तरह के इंतजाम किए गए ताकि भीड़ बढ़ रही है तो गाइडलाइन का पालन हो सके? क्या उसके बाद किसी तरह के इंतजाम किए गए जब भीड़ बढ़ गई थी? हाँ, उसके बाद वो पार्षद लोग को बोला गया ना मैडम वो कि बंटवाइए 50-50 के टोकन में, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं लेना चाहिए ऐसे करके। तो हम लोग को मानते नहीं ना मतलब ग्राहकी लोग, हम लोग बोलते हैं तो आप लोग को दुकान है, देना है हम लोग को चावल, किसी भी चाहिए ऐसे करके वो लोग ये करते हैं। संतोष जी, कोई तो जिम्मेदार अधिकारी वहां पर मौजूद होना चाहिए जो कि भीड़ को कंट्रोल करे।
जी अब हम क्या लोग आप लोगों मांग ने मांग किए नहीं थे की मैडम। कि आप कह रहे हैं पुलिस सुलाई प्रशासन करने से वाला मांग था, की, सिर्फ 2 पुलिस ही लोग व्यवस्था वहाँ होना पर चाहिए यहाँ मौजूद पे हैं। ऐसे करके। मैं आपकी हाँ। बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि 2 लोग इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अगर भीड़ वहाँ पर ज्यादा है तो आप जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाएं कि वहाँ पर लोग मौजूद होना चाहिए जो कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाएं। हाँ बीच में हम लोग मांग भी किए थे मैडम, पुलिस व्यवस्था हो गया करके, तभी स्टाफ कम है करके ना व्यवस्था भी नहीं हो पाया, मतलब कि आप लोग को ही मतलब व्यवस्था करना है अभी, मतलब ऐसे करके हम लोग बोल दिए। अब राशन है संतोष जी, अब कितने दिन तक राशन बटेगा और अभी ताजा स्थिति क्या है वहाँ की? अभी तो सुधर गया मैडम, वो पार्षद लोग भी साथ दे रहे हैं और उन्हीं लोग किराए मिलते हैं, 50 को देते हैं, मतलब 25 से 8 टाइम ऐसे करके। तो अभी जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका आप लोग बखूबी पालन करवा रहे हैं? जी ठीक है, आप अब मेरे साथ में बने रहिएगा। लोकेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संवाददाता लोकेश। देखिए, यहाँ पर संतोष जी का यही कहना है कि पहले जब भीड़ वहाँ पर बढ़ी तो जरूर कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ, लेकिन अब पार्षद साथ दे रहे हैं तो अब स्थिति कंट्रोल में है। जी आपको बता दें, अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई। वहाँ आपको कार्ड सिर्फ संख्या के हिसाब से मिल रहा है, जिसमें 25-50 उपभोक्ताओं को ही कार्ड टोकन दिया गया है, जिसमें भीड़ की बहुत ही कमी पाई गई है। जी, और ऊपर से आपको जी बोलिए। लोकेश, अब कहा जा सकता है कि कंट्रोल में है पूरी स्थिति और अब वहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो रहा है? अभी कोरोना का गाइडलाइन का पूर्ण पालन हो रहा है। वहाँ आपको भीड़ की मात्रा बिल्कुल है ही नहीं, महज 2-4 लोग ही वहाँ जिनको टोकन प्राप्त हो वो जाते हैं, अपना समय आता है, उसके बाद अपना राशन लेके अपनी घर की ओर चले जाते हैं। संतोष जी, हमारी यही उम्मीद है आपसे कि आने वाले दिनों में भी कोरोना की गाइडलाइन का यूं ही पालन कराया जाएगा, क्योंकि देखिए स्थिति जिस तरह की है वो काफी ज्यादा भयावह है और अगर हम ही कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और लोकेश जुड़े हुए थे संवाददाता, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।